नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ कृष्ण चतुर्थी को सकट का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सारी इच्छाओं व कामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन स्त्रियां दिन भर व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा की पूजा करती हैं। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है। तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है और उसकी पूजा करके फिर प्रसाद के रूप में सभी को दिया जाता है। सकट चौथ में कुलवाड़ी की पूजा होती है। कुलवाड़ी के पूजन में तिल के 25 लड्डू और 25 गुड़ और आटे के पुए उनके ऊपर रुमाल ढककर मनसे जाते हैं। अगर बच्चा होने का कुलवाड़ा लेते हैं तो बच्चे को गोद में लेकर पूजा की जाती है और महावर आदि लगाकर नई साड़ी पहनकर पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं सकट चौथ की कहानी। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी काफ़ी गरीब थी। देवरानी के घर का सारा काम करने वह जाती थी। वहाँ से एक सेर जौ के मिलते थे, उसी से अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन सकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर ना जाकर अपने घर में बथुए की पूड़ी बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौट कर आए तो उन्होंने भोजन में साग बथुए की पूड़ियाँ देखीं तो गुस्से से जल भुनकर अपनी घरवाली को पीटा। वो बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर सकट गोसाई महाराज चले आकर जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा, मेरी तो टूटी झोंपड़ी है, फिर भी आनंद है, आप आ जाओ। सकट गोसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुए की पूड़ी हैं, सबने खाया है सो आप भी खा लो। फिर वे बोले, माई सोएंगे। वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर सकट गोसाई बोले, माई मुझे हगास लगी है। तो वह बोली, एक कोने में आप भी कर लो, बच्चों की साफ करूंगी तो आपकी भी साफ कर दूंगी। सकट गोसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूं? तो वह बोली, पोंछ लो मेरी दुखिया के ललाट से। इतना कहकर सकट गोसाई अंतर्ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और चारों ओर हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका अपना माथा खुद चमक रहा था हीरे मोती के मुकुट से। जब वह यह सामान उठा उठा के रख रही थी तभी देवरानी यह पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी काम करने क्यों नहीं आई। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा, अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम यह धन कहाँ से चुरा के लाई हो? जेठानी बोली, मैंने तो किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो सकट गोसाई दे गए हैं। और उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। देवरानी ने सोचा, अब की सकट चौथ आने पर मैं भी ऐसा ही करूंगी। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेके। अपने पति से बोली कि जब तुम काम से लौटना तो मुझे खूब मारना। जब रात में कोल्हू की पाड़ पी खाकर सकट गोसाई आए तो देवरानी के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा, महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ हैं, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। देवरानी बोली, मेरे यहाँ भरी छबरिया पुआ पूड़ी रखे हैं, आप खुद पेट भर कर खाओ। सकट गोसाई बोले, नींद लगी है। तो वह बोली, सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठकर सकट गोसाई बोले, हगास लगी है। तो वह बोली, यहाँ तो इतना बड़ा महल है, चाहे जहाँ कर लो। सकट गोसाई बोले, किससे साफ करूं? तो वह बोली, पोंछ लो मुझ शुभ भाग्यवान के ललाट से। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके सब घर में बदबू फैल रही है। घर में जिधर भी उसने पैर रखे उधर ही गंदगी पड़ी थी। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान पर था। जब जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें सकट गोसाई दे गए, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए, तुम जरूर किसी को ठग कर लाई हो। जेठानी बोली, बहन मैं किसी को ठग मूस कर नहीं लाई, मुझे सकट गोसाई ने ही दिया है। फर्क इतना है कि मैंने अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की थी और तुमने धन धान्य से संपन्न होने पर भी अभिमान में भरकर लालचवश उनकी सेवा की। इसीलिए सकट गोसाई ने मेरी सुनी, वह सबों की इसी तरह सुने। बोलिए सकट गोसाई महाराज की जय, गणपति भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय।